नमस्कार, आप देख रहे हो सर्कल न्यूज और मैं हूं आपके साथ रविंद्र सिंह उमट। प्रदेश में ग्राम पंचायतों के पुनर्गठन और परिसीमांकन को लेकर सरकार ने एक नया आदेश जारी किया है। इस आदेश के बाद में कई सारे ऐसे गांव हैं जहां पे ग्राम पंचायत बन सकती है। पहले सरकार ने आदेश जारी किया था, उसमें अब सरकार ने कुछ विशेष छूट दी है, तो उस छूट के हिसाब से अब कई ग्राम पंचायत बन सकती है, गाँव में ग्राम पंचायत हेडक्वार्टर बन सकते हैं। इसी को लेकर आज हम सर्कल न्यूज़ नेटवर्क के माध्यम से खास कार्यक्रम आपके लिए लेके आए हैं और इसमें बताएंगे कि रानीवाड़ा पंचायत समिति और सरणव पंचायत समिति में ऐसे कौन कौन से गांव हैं जहां पे ग्राम पंचायत हेडक्वार्टर बन सकते हैं। हमारे साथ में वरिष्ठ पत्रकार राव गुमान सिंह जी हैं, उनसे चर्चा करेंगे क्योंकि इस इलाके के इनको एक एक गांव के बारे में पता है कि कौन सा गांव पंचायत बन सकती है। लंबे वक्त से ये पत्रकारिता क्षेत्र में है और एक एक गांव को ये टच कर चुके हैं कई बार और जानते हैं गांव की परिस्थितियों को और हालतों को। तो रानीवाड़ा में ऐसे कौन से गांव हैं जो ग्राम पंचायत बन सकते हैं, वहाँ पर ग्राम पंचायत का हिस्सा वो गांव हो सकते हैं, वहाँ पर ग्राम पंचायत हेडक्वार्टर हो सकते हैं, और सरणव में ऐसे कौन से गाँव हैं जहाँ पे ग्राम पंचायत बन सकते हैं। तो गुमान सिंह जी, आपका स्वागत है और दर्शकों को बताइए कि रानीवाड़ा पंचायत समिति और सरणव पंचायत समिति में ऐसे कौन से गांव हैं जहाँ पे ग्राम पंचायत बन सकती है। सबसे पहले तो राज्य सरकार की बहुत शानदार ये पहल है कि परिसीमन जो हो रहा है पंचायतों का और पुनर्सीमांकन पुनर्गठन जो होने जा रहा है ये एक लोकतंत्र के लिए और ग्रामीण इस क्षेत्र के विकास के लिए एक बहुत अच्छा स्टेप है। पिछली बार एक महीना भर पहले अपने स्टोरी बनाई थी सर्कल के लिए। उस स्टोरी में अपन ने 7 से 8 नई पंचायत बनाने का एक दिया था, एक जो अपने सोचा था उसमें से 7 से 8 पंचायत निकली थी। जो कल परसों जो सरकार ने नई गाइडलाइन दी है, नए निर्देश दिए हैं, तो उस हिसाब से जो 15% कम जनसंख्या करके भी सर्वे के चिन्हित करके गाँवों को जो उन्होंने बनाने का लिस्ट में सूचीबद्ध किया है, तो उस हिसाब से जो अपन ने अभी जो इस पे पूरा मेहनत की है, गणित किया है, तो गणित के हिसाब से रानीवाड़ा समिति में लगभग 12 पंचायतें नई बनने के पूरे आसार हैं, पूरी प्रबल संभावना है। इसी तरह सरणव में अभी 17 ग्राम पंचायतें हैं, तो वहां 17 की जगह 22 होने की प्रबल संभावना है। 5 ग्राम पंचायत 4 से 5 पंचायतें आराम से सरणव में बनेगी, तो इसमें कोई डाउट ही नहीं है। अब जैसे अपने श्रोता है, अपने व्यूअर है, उनके लिए अपन पूरा डिटेल अपन बताएंगे कि ये 12 पंचायतें रानीवाड़ा समिति में और ये जो 5 पंचायतें सरणव पंचायत समिति में कौन कौन सी है, इस बारे में डिस्कशन थोड़ा अपन करेंगे। तो ताकि अपने जो है फॉलोअर्स है, अपने जो शुभ चिंतक है, वो भी जाने कि भाई वास्तव में रानीवाड़ा में क्या होने जा रहा है। ये जो हम बता रहे हैं दर्शकों, ये एक हमारा एक विचार है, ये कोई हमारा कोई निर्णय नहीं है, ना अपना कोई फैसला है कि ये जो हम कह रहे हैं वो होगा। हम तो मौजूदा राज्य सरकार और उनके नुमाइंदों को एक विचार दे रहे हैं सर्कल की तरफ से कि आप इस पे विचार करो। प्रशासनिक जो बॉडी जालोर जिले की है, इवन पटवारी से लेकर जिला कलेक्टर तक, जो इस परिसीमन में और सीमांकन में इस कार्यक्रम में लगे हुए, उनके लिए हम एक विचार के लिए सोचने का एक मादा दे रहे हैं कि आप सोचें ये संभावना है, सत्य हो सकता है। सबसे पहले जैसे जालेरा, अभी जो खुर्द पंचायत है उसमें 3 गांव आते हैं, तो जालेरा खुर्द और वाडोल मिला के सफिशिएंट उनके जो कोई तकलीफ है नहीं, वो पंचायत में बन सकती है। तो जालेरा करला फ्री हो सकता है। तो जालेरा करला की जैसे पॉपुलेशन 2284 है। इसमें मैं बीच में एक और बात करूंगा कि जो नए निर्देश आए हैं, निर्देश के अनुसार जब 15% आप जनसंख्या कम होगी तो भी उसको पंचायत बना सकते हैं। उसका मतलब पहले 3000 था, तो उसमें 15% सूट, मतलब 2500 2550। हाँ, मतलब 2500 प्लस वाले गांव को, इवन एक गांव यदि 2500 प्लस का है तो वो पंचायत बन सकती है। अब इसमें ऐसा है कि रविंद्र भाई, नेगोशिएशन भी होता है, वो जनप्रतिनिधि पे डिपेंड करता है, डेलीगेट्स पे डिपेंड करता है, और जो राज्य सरकार का स्थानीय नुमाइंदा है उनके ऊपर निर्भर करता है। पिछली सरकार में अपने एक्सेप्शन के तौर पे ऐसी चीज काफी देखी थी कि आप विचार कर सकते हो कि 15 डेलीगेट पे पंचायत समिति बनाना, हाउ कैन दैट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, बट पॉसिबल हुआ क्योंकि नुमाइंदे थे, मजबूत थे, उनकी जो लोगों की आवाज जहाँ जयपुर तक पहुंचाई तो वो काम किया था। इस सरकार में भी ऐसे नारायण सिंह जी देवल जैसे नुमाइंदे हैं जिनके डायरेक्ट अप्रोच है मुख्यमंत्री से, मुख्यमंत्री सीधे संबंध में, जहां उनको टाइम लेने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट मुख्यमंत्री मिलते हैं। तो यदि बीच में सर कहूंगा, नारायण सिंह जी गत विपक्ष में
जब एज MLA थे, भाजपा कांग्रेस की सरकार थी, तब नारायण सिंह जी भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष थे और मुख्यमंत्री और पंचायती राज, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा प्रदेश महामंत्री थे और पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर भी भाजपा के प्रदेश महामंत्री थे और आप उपाध्यक्ष थे। हाँ, तो मतलब तो पुराना रिश्ता है, तो मतलब ये संभव है। मतलब रानीवाड़ा में संभव है। तो अब जालेरा कल्ला में 2284 मीन्स की 100-150 वोट कम पड़ रहे हैं नई पंचायत के लिए। तो इसमें हीरपरा, जैसे चर्चा हुई थी कि हीरपरा को इसमें डाला जाए, वो की कोई सीमाएं मिलती है, वैसे सीमाएं तो चिमनगढ़ की भी मिलती है, बट हीरपरा का हम देख रहे हैं, लोगों का मूड देख रहे हैं कि हीरपरा को यदि जालेरा कल्ला में बना दिया जाए तो ये नई पंचायत बन सकती है। वैसे देखा जाए तो रविंद्र भाई, इसमें क्या है कि जालेरा कल्ला रियासत काल में बड़गांव का गाँव था, तो ये गांव उस समय भी अर्जुन सिंह जी देवड़ा जो पूर्व मंत्री है और भाजपा के दिग्गज नेता है, उनका ये गांव है। तो इसमें इनकी काफ़ी इंटरेस्ट रहता है कि भाई जालेरा कल्ला को एक नई ग्राम पंचायत कैसे बनाई जाए। तो इसमें कुछ विचार इनकी भी चलेगी बनाने में, इनकी भूमिका भी है। अब वो किसको जोड़ते हैं जालेरा कल्ला में के जुड़वाते हैं। एक बार हमारा डिस्कशन हुआ था एक जगह, तो उन्होंने बोला कोर्ट की डाणी को जोड़ा जा सकता है। मैंने कहा जोड़ा जा सकता, राज्य सरकार चाहे तो कुछ भी कर सकती है। कोर्ट की डाणी नगरपालिका क्षेत्र में जरूर है, बट वो राजस्व गांव है, सरकार चाहे तो निकाल के जोड़ भी सकती है, बट नगरपालिका की जनसंख्या कम पड़ जाएगी। तो ये हीरपरा ऑप्शन है। सेवाड़िया की शरत भी मिलती है जालेरा कल्ला से, यदि ये चाहे तो वो उसको भी जोड़ सकते हैं। संभावना हीरपरा की ज्यादा है, थोड़ी ज्यादा है। वैसे नई पंचायत तो बनेगी जालेरा कल्ला, ये बात पक्की है। और ये देवल साहब और देवड़ा साहब चाहे तो ये 2300 की जनसंख्या, 2300 पे जालेरा कल्ला एक गांव को भी बना सकते हैं ग्राम पंचायत, एक्सेप्शन, अपवाद के तौर पे। सेकंड बात है अपन सेवाड़िया, सिंगावास और डोडवाड़िया। सेवाड़िया और डोडवाड़िया दोनों गांव आजूदर ग्राम पंचायत के हैं। तो आजूदर बहुत बड़ी पंचायत है, ये खाली आजूदर कस्बा है, वो भी फिजिबल है, पंचायत के लिए काफी है। तो उसमें से यदि सेवाड़िया और ये डोडवाड़िया और सिंगावास, इनका इंटरेस्ट है और इनका ये सिंगावास और डोडवाड़िया और सेवाड़िया मिला के नई पंचायत बन सकती है। सेवाड़िया 1164 है जनसंख्या, सिंगावास 1591 है, तो डोडवाड़िया 700 है। तो इसमें मतलब कुल मिला के 3500 के आसपास इनकी जनसंख्या हो जाती है तीनों गाँव मिला के। वो हेडक्वार्टर कौन सा बनाना है, सिंगावास में से बड़ा है, सेवाड़िया भी बना सकते हैं और सिंगावास भी बना सकते हैं। तो एक नई पंचायत है। सिंगावास दहीपुर से अलग हो रहा है। हाँ, सिंगावास दहीपुर से अलग हो रहा है, क्योंकि दहीपुर बहुत बड़ा गांव है, वो प्रभावित होता नहीं। यदि उसमें से सिंगावास को निकालते हैं तो दहीपुर प्रभावित नहीं होता है। तो ये दो पंचायत हमने आपको अभी बताई, जालेरा कल्ला और सेवाड़िया सिंगावास, जो भी इसमें से बने। उसके बाद लाखावास और लालपुरा और तावीदर, ये 3 गांव मिला के अभी तावीदर पंचायत में है। तो अभी इसमें से यदि लाखावास और लालपुरा को निकाला जाए तो आराम से नई लाखावास ग्राम पंचायत बनती है। और लाखावास एक भी बन सकती है, क्योंकि 2500 के आसपास इनकी जनसंख्या है। तो लाखावास को यदि 2500 की जनसंख्या है, तो यदि सरकार भी चाहे और जनप्रतिनिधि चाहे तो पंचायत बना सकते हैं। कम पड़ता है तो लालपुरा को जोड़ सकते हैं। तो तावीदर खुद 2500 के आसपास इनकी जनसंख्या है, इसलिए वो प्रभावित नहीं रहती है, कोई प्रभावित होती नहीं है, वो ऑलरेडी पंचायत बनी रहती है। इसी तरह अभी अरसवाड़ा और मैत्रीवाड़ा दोनों मिला के एक पंचायत है। दोनों की जनसंख्या 3100 के आसपास है। तो अब जिसमें मैत्रीवाड़ा से अरसवाड़ा को निकालते हैं तो ये अरसवाड़ा खुद ही 3168 है, पंचायत बन सकती है। इसमें यदि मंडाडी को जोड़ दिया जाए फिर भी, तो अरसवाड़ा आराम से बन सकती है, क्योंकि मंडाडी वहाँ एक्सेस है। अभी मंडाडी गांग में और गांग ऑलरेडी बहुत बड़ी पंचायत है, तो इसमें कोई तकलीफ आती नहीं है। मारूवाड़ा, ये एक बड़ा एक ये मारूवाड़ा का नाम जब भी आता है जब दोनों पार्टियों के कान खड़े होते हैं, क्योंकि हमेशा देखते हैं इलेक्शन के समय भी यहाँ धमाल होती रहती है और काफ़ी मतलब है, चर्चा में रहता है गांव। तो मारूवाड़ा एक रबारी समाज बहुत बहुल गांव है, तो वोट परसेंट भी खूब होता है। वोट परसेंट लगभग 96-97% वोट कास्टिंग होती है और एक जाति का विशेष है यहाँ पे। तो चाह रहे थे कि भाई ये अलग से रतनपुर में है ग्राम पंचायत, मारवाड़ा अलग हो जाए, तो रतनपुर वालों के लिए भी चांस थोड़ी संभावना रहती है वहाँ पे सरपंच या डेलीगेट बनने की। बाकी संभावना कम है, थोड़ी रहती है, क्योंकि एक पक्षीय गाँव है मारवाड़ा। और रतनपुर में भी छैल सिंह जी जो अपने शिक्षाविद रिटायर्ड टीचर है, और गजेंद्र सिंह जी जो केंद्रीय मंत्री है, उनके मासूसा होते हैं, रीगल में मासूसा है, तो इनका भी इंटरेस्ट रहता है।
कि भाई आपने गजेंद्र सिंह जी का जिक्र किया, मैं बीच में कहता हूँ कि शरद सिंह जी देवड़ा मुख्य सचेतक हैं जो राजस्थान विधानसभा के जोगेश्वर गर्ग, उनके भी गुरु रह चुके हैं। क्या बात है। हाँ। अच्छा, ये तो नई बात है। मुझे आज देखो मैं मिली है कि भाई गुरु रह चुके हैं। चलो अच्छी बात है। जब फिर छैल सिंह जी यहाँ चलेगी। और छैल सिंह जी क्या है कि भाजपा रानीवाड़ा भाजपा में बौद्धिक प्रकोष्ठ है, शिक्षाविद है, काफी दिमाग रखते हैं और तजुर्बा भी है, उम्र भी है। तो वो चाह रहे थे कि भाई रतनपुर और मारवाड़ा दोनों अलग दो पंचायत बन जाए तो कि ठीक रहता। तो मारवाड़ा की जनसंख्या अरविंद भाई देखो 2276 है, मतलब 2300। अब नियमानुसार इसमें 200 वोट चाहिए, परंतु ये भी एक्सेप्शन के तौर पे, अपवाद के तौर पे मारवाड़ा को अलग से ग्राम पंचायत राज्य सरकार और स्थानीय नेता चाहे तो बना सकते हैं। इसमें सब मैं कहूंगा कि मारवाड़ा के लोग भी प्रयास करें और रतनपुर के लोग भी प्रयास करें कि मारवाड़ा अलग। ये आपने कहा सही बात, दोनों तरफ से प्रयास हो तो ये पंचायत बन सकती है। मारवाड़ा वाले नाराज नहीं होंगे, नहीं होंगे मारवाड़ा वाले कभी नाराज। अच्छा, मारवाड़ा में समस्या क्या आती है कि एक तरफ तो इसका मैत्रीवाड़ा का बॉर्डर लगता है और एक तरफ गुजरात है और एक तरफ है रतनपुर है। तो इसका तीसरा कोई गाँव ही नहीं मिल रहा है इसके, ताकि इसके साथ किसी को जोड़ा जाए। तो इसलिए इंडिविजुअली मारवाड़ा एक गांव है, उसको अलग से यदि पंचायत बनती है तो मारवाड़ा वाले खुश, रतनपुर वाले और खुश, दोनों खुश हो जाए इस तरह। तो ये हम अब आज 5 पंचायत आई और ये रतनपुर तो वही। इसके बाद एक नई पंचायत और बन रही है, जैतपुरा, पीथापुरा और रुपावटी कल्ला। जो अभी ये जैतपुरा ये है, ये धामसिन ग्राम पंचायत का पार्ट है। और जैतपुरा एक गांव ऐसा है कि पुरोहित बगलू गांव है और काफ़ी पूंजीपति गांव है, और दामसिन भी पूंजीपति गांव है। और इसमें यहाँ नेताओं की भी खान है, पैसे हैं, अच्छा पैसे हैं और काफ़ी नेताओं को भी, युवाओं को भी इस पे काफ़ी इंटरेस्ट है। तो यहाँ पे क्या है कि एक अलग से पंचायत आराम से बनती है। नेताओं का आपने जिक्र किया तो भारतीय जनता पार्टी वडगांव के मंडल अध्यक्ष भी जैतपुरा गांव से आते हैं। जैतपुरा गांव के पुरोहित जी, सही है। तो इसमें क्या है कि अब धामसिन में से यदि जैतपुरा को निकाला जाए तो धामसिन प्रभावित नहीं होता है पंचायत, क्योंकि धामसिन के पास ऑलरेडी खाकरिया भी है और यदि खाकरिया का कोई नहीं जोड़े तो भी धामसिन प्रभावित नहीं होता है। उसकी 3000 से ऊपर पॉपुलेशन है। तो भी खाकरिया और दामसिन मिला के यदि पंचायत रहती है तो उसमें से एक जैतपुरा निकाल दें और पीथापुरा बड़गांव से निकाला जाए, क्योंकि बड़गांव बहुत बड़ी पंचायत है। तो पीथापुरा यदि इसकी सरहदी गांव है, सरहदी एक सीमा मिलती है। और रुपावटी कल्ला, 2 रुपावटी है। रुपावटी कल्ला को यदि इसमें 911 वोट है, पीथापुरा के 940 वोट है, जैतपुरा के 1200 है। इस तरह मिला के शानदार अच्छी पंचायत ये बनती है। और एक रुपावटी बावनवाड़ा में ऑलरेडी है, तो बावनवाड़ा प्रभावित नहीं होता है। रुपावटी खुर्द एक पंचायत और शानदार बन रही है। काफी लोगों का इंटरेस्ट है इस पे, बहुत इंटरेस्ट है। काफी लोग जिज्ञासु भी है, ये देख रहे हैं कि भाई मेढक कल्ला और मेढक खुर्द दोनों गांव जोड़वास ग्राम पंचायत में है। तो अभी जो ये दोनों गांव यदि 2012 मेढक कल्ला है और मेढक खुर्द है 978, दोनों को मिलाते हैं तो 3000 के आसपास वोट होते हैं। तो आराम से पंचायत बनती है। तो अब इसमें यदि अलग से पंचायत बनती है, जोड़वास में से निकलते हैं 3000 वोट, तो जोड़वास में वोट कम पड़ते हैं। जोड़वास में एक गांव पड़ता है वडलू और एक जोड़वास। फिर इसमें अजोदर में, जो अजोदर सफिशिएंट एक गांव, अजोदर में एक गांव आदरवाड़ा भी है जो इसकी सीमावर्ती गांव है। तो यदि इसको जोड़ा जाए, आदरवाड़ा को जोड़ा जाए इसमें जोड़वास में, तो जोड़वास पंचायत शानदार एज इट इज रहती है। और आदरवाड़ा के लोग भी काफी इंटरेस्टेड है, मतलब जोड़वास के साथ। हाँ बिल्कुल, आदरवाड़ा के लोग भी काफी इंटरेस्टेड है जोड़वास के साथ में। फिर जोड़वास यदि आदरवाड़ा और जोड़वास बनती है तो ये मतलब ये पंचायत भी, इसमें भी काफी है अपने दलित वोटों की काफ़ी तादाद है। ये भी पंचायत आराम से फिजिबल होती है। फिर जोड़वास में वडलू आदरवाड़ा आ गया। आजोदर में इंडिविजुअल एक ही है, 3044 से तो कोई प्रभावित होती नहीं है। फिर एक पंचायत आती है दौलपुरा, वाड़ा और फतापुरा। अभी आखराड़ के पार्ट है। दौलतपुरा आखराड़ के पार्ट है। तो आखराड़ के पार्ट है तो आखराड़ में दौलपुरा जैसे है, तो दौलपुरा और वाड़ा एक पड़ा, एक गांव है, 2 गांव, 1438, 595 और मालवाड़ा सिटी में जो फतापुरा है गांव, तो इसको 1233, इन तीनों को मिलाते हैं तो दौलतपुरा या फतापुरा ग्राम पंचायत बन सकती है। कोई तकलीफ नहीं, कोई प्रभावित कोई नहीं होता इससे। आखराड़ में प्रभावित नहीं होता, आखराड़ में ऑलरेडी दूसरे गाँव काफ़ी है। फिर मालवाड़ा भी प्रभावित नहीं होता है। और एक और काफ़ी चर्चा में अभी है गांव, जिसका कुछ लोगों ने ज्ञापन भी दिए हैं, बीलड़ ग्राम पंचायत को लेकर। तो बीलड़ क्या है कि बीलड़ ग्राम पंचायत नई बनने जा रही है, बनेगी 100% बनेगी। बीलड़ 1741 पॉपुलेशन है। तो इसमें यदि पहले तो विचार
किया, कभी चर्चा हुई कि चरपटिया को डाला जाए, फिर इस तरह लोगों ने विरोध किया। फिर वहाँ पे लोगों को विरोध भी किया। तो चांदपुरा पास में काकबाला का पार्ट है, चांदपुरा, तो इससे चांदपुरा के 711 रविंद्र भाई है जनसंख्या है, और ये 1741 है। तो 17 और ये 7 मतलब 2400 की इनकी जनसंख्या हो जाती है। मतलब बन सकती है आराम से, मतलब 2500 की जनसंख्या है, तो ये आराम से चांदपुरा बीलड़ मिला के पंचायत, बीलड़ ग्राम पंचायत बन सकती, कोई विवाद नहीं, कोई विवाद नहीं, विवाद भी कुछ नहीं। और काकबाला वैसे भी पंचायत रह सकती है। हाँ, और वैसे यदि चांदपुरा वाले भी विरोध करते हैं तो चारा को डाला जा सकता है, हाँ, क्योंकि चारा चित्रोड़ी में एक्स्ट्रा है, गांव में एक्स्ट्रा है, क्योंकि चित्रोड़ी और वासड़ा भोजरा मिलाएं तो वो रेडी है, उसमें कोई प्रभावित नहीं होती है। कोड़ी भी अलग से पंचायत, अभी अपन डिस्कशन करेंगे आगे। अब देखें एक और पंचायत नहीं बन रही है, सांवलावास और सामरानी, ये बन सकती है, काफी दूरस्थ पे है, और ये भीनमाल विधानसभा क्षेत्र पड़ता है, लास्ट है, रानीवाड़ा का लास्ट कॉर्नर उधर है। तो सांवलावास में 1754 वोट है और सामरानी में 1955 वोट है, 1955। दो बड़ी बड़ी गांव हैं। इन दोनों को गांव मिलाएं तो कोड़ का सामरानी का हिस्सा है वो प्रभावित नहीं होता है, और सांवलावास वणदर का हिस्सा है वो भी प्रभावित नहीं होता है। तो सांवलावास या सामरानी दोनों में से एक गांव मुख्यालय बना के पंचायत बनाई जा सकती है। इसी तरह एक और नवाचार यदि किया जाए, कुछ विरोध तो हो सकता है ग्रामीणों का, बट एक और नई पंचायत यदि मनोबल है, राजनेताओं में मजबूत कॉन्फिडेंस है और आत्मबल है कि कुछ करना है मुझे, तो इस पर विचार किया जा सकता है। जरूर लोग विरोध भी करेंगे। सीलासन का रामपुरा गांव है और वणदर का वरेठा गांव है। इन दोनों गांवों को मिला के 1868 तो वो है रामपुरा, और वरेठा है 1654, तो लगभग 3500 के आसपास वोट पड़ते हैं, आराम से पंचायत। और रामपुरा यदि सीलासन से निकालते हैं तो वर्तमान में सीलासन प्रभावित नहीं रहता है, क्योंकि सरपटिया इसके साथ है, पाडावी भी साथ में, पाडावी भी है, तो सीलासन प्रभावित नहीं होता है। और वरेठा यदि वणदर से निकल रहा है तो भी प्रभावित नहीं होता है, वणदर प्रभावित नहीं होता है। तो ये एक नई पंचायत रामपुरा या वरेठा ग्राम पंचायत मुख्यालय है। अपन जैसे सीलासन से निकलते हैं तो उस तरफ रामपुरा आता है, और वणदर से निकलते हैं तो उस तरफ वरेठा आता है, मतलब सरहद एक है। हाँ, सरहद एक, दोनों की सीमा मिलती है, इसलिए नई पंचायत बन सकती है। ये वास्तव में ये बन सकती है, बननी भी चाहिए। वहाँ पे काफी पानी भी वहाँ पे खारा है, विकास भी नहीं है वहाँ पे, तो ये थोड़ा डेवलपमेंट, पशुपालक कौम भी ज्यादा रहती है वहाँ पे। और एक कोड़ी जो आपने जैसे बताया कि कोड़ी ऑलरेडी से निकल रहा है, तो कोड़ी ऑलरेडी 2890 के आसपास इनका वोट है, तो 2500 चाहिए, तो आराम से कोड़ी एक गांव मिला के भी ग्राम पंचायत नहीं बन सकती है, तो ऑलरेडी प्रभावित नहीं हो रही है। और चित्रोड़ी तो ऑलरेडी दूसरा पार्ट है, जब वो तो प्रभावित हो ही नहीं रही है। इस तरह अपने ये 12 ग्राम पंचायत का डिस्कशन रानीवाड़ा में अपन किया है। और इसी तरह सरनाऊ पंचायत समिति की अपन बात करें तो रविंद्र भाई, सरनाऊ में मीरपुरा जो गुंदऊ से अलग होकर पंचायत बन सकती है, हाँ, फिजिबल और पॉपुलेशन भी पर्याप्त है। हाँ, गत दिनों भारतीय जनता पार्टी की कार्यालय जो रानीवाड़ा में है, वहाँ पर मीरपुरा के लोग भी आए थे, जिसमें कांग्रेस भाजपा दोनों विचारधारा से नाता रखने वाले लोग आए थे, और नारायण सिंह की देवल से अपील की थी कि आप हमारे ग्राम पंचायत को, गांव को ग्राम पंचायत बनाए। लगभग फाइनल है मीरपुरा, ऐसा मुझे लग रहा है। और गुंदऊ वाले भी चाह रहे हैं कि मीरपुरा अलग पंचायत बने, और गुंदऊ राजपुरा पंचायत रह सकती है, मीरपुरा अलग पंचायत हो सकती है, प्रभावित नहीं होती है, कोई एक भी गांव प्रभावित नहीं होते। और डी गांव के बारे में क्या है? डी गांव अभी भाटी ग्राम पंचायत का हिस्सा है। अभी जैसे 15% की छूट दी, उसमें डी गांव आराम से पंचायत बन रही है। कुछ लोग कह रहे हैं कि भापड़ी को डी गांव में जोड़ो, ऐसी संभावना, लेकिन मुझे लग रहा है कि डी गांव पर्सनल ग्राम पंचायत बनेगी। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मंडल अध्यक्ष तुलसाराम मांझू इसको लेकर काफी प्रयासरत हैं। 2-3 बार मैं जालूर भी गया, तब भी कलेक्टेड ऑफिस में जब तो बननी है। हाँ, और वो कह रहे थे कि डी गांव को मैं बनाने की कोशिश। तुलसाराम जी आज नारायण सिंह जी के खास आदमी हैं, सीनियर भाजपा के जैसा है, और बना सकते हैं, कोई तकलीफ नहीं। और वैसे भाटी 3000 से ऊपर है ही ऑलरेडी, बना सकते हैं। तो ये टीटोप के बारे में आपका क्या है? टीटोप गांव है, वो सुरावा ग्राम पंचायत का भी हिस्सा है, और गुजरात बॉर्डर का गांव है। टीटोप ग्राम पंचायत लगभग बनना फाइनल हो गया। पहले सुरावा भी प्रभावित नहीं हो रहा है, सुरावा के साथ में एक छोटा सा राजस्व और गांव है, तो सुरावा प्रभावित नहीं हो रहा है। और टीटोप में भी जनसंख्या प्राप्त है, जो गांव ग्राम पंचायत बनने के नॉर्म्स है उसमें टीटोप पूरे कर रहे हैं वो सारे मापदंड, और टीटोप ग्राम पंचायत बन रही है, ऐसी जानकारी हमारे पास में उपलब्ध हुई है। हाँ, चलो ये तो अच्छी बात है। एक छोटी सी समिति है सरनाऊ, इसकी संख्या बढ़नी चाहिए। 17 पंचायत ही है, 17 पंचायत में समिति बनना बहुत मुश्किल काम था, अभी और बढ़े तो अच्छी बात है। लुणियासर भी एक नई सुनने में आ रहा है कि लुणियासर भी, लुणियासर ग्राम पंचायत बन सकती है। लुणियासर
नैनोल ग्राम पंचायत का हिस्सा है अभी। और ये भी इस तरफ गुजरात है और दूसरी तरफ सांचौर विधानसभा है और इस तरफ रानीवाड़ा, मतलब एक कोने पे है। तो लुणियासर लगभग ग्राम पंचायत बन सकती है, वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के नेता काफ़ी एक्टिव है, तो लुणियासर ग्राम पंचायत बनेगी ऐसी संभावना है। इसके अलावा एक और गांव को वहाँ पे पंचायत बनाया जा सकता है। हालांकि हेडक्वार्टर को लेकर थोड़ा सा कंफ्यूजन चल रहा है। वासन देवड़ा और पालड़ी को मिलाकर पंचायत बना सकते हैं। अब पालड़ी के लोग कह रहे हैं कि हमारे पास में वासन देवड़ा से जनसंख्या अधिक है, इसलिए पालड़ी को हेडक्वार्टर बनाओ, और वासन देवड़ा के लोग कह रहे हैं कि हमारे गांव को हेडक्वार्टर बनाओ। वहाँ पे भी कंफ्यूजन है, लेकिन मुझे संभावना है कि सरणव पंचायत समिति में 5 ग्राम पंचायत नहीं बनेगी, जिसमें टीटो, मीरपुरा, लुणियासर, वासन देवड़ा या पालड़ी और डीगा। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। हाँ। तो इस तरह मतलब क्या है कि रानीवाड़ा में अपन 31 और 12 जोड़ें तो 43 की ग्राम पंचायत होती है, तो एक समिति नई बना सकते हैं। अब समिति उपयुक्त समिति जो हमारे सर्कल टीम के हिसाब से करड़ा हेडक्वार्टर बना के यदि नई समिति बनाए तो बैठ सकती है मामला। जैसे कि अपने आइडिया दिया था कि भाई इस करड़ा को यदि समिति बनाते हैं तो 20 ग्राम पंचायत इसमें जोड़ सकते हैं, फिर भी रानीवाड़ा की समिति प्रभावित नहीं होती है। 20 में से कुछ गांव, जैसे 2-4 गांव सरणव का भी जोड़े हैं तो उसमें 22 बनती है, तो 5-6 गांव उसके भी जोड़ के इसमें 20 करें तो करड़ा समिति नहीं बन सकती है। जैसे कि मोकादरा है, कोटड़ा है, डीगांव है, भाटीव है, करड़ा है, कोड़का है, सांवलावास है, वणदर है, रोपसी है, चाटवाड़ा है, दांतवाड़ा है, करवाड़ा है, लाखावास, सांतरू, रामपुरा, तावीधर, मीरपुरा, आलड़ी, कोड़ी, सेवाड़ा के लोग काफी कह रहे हैं। आप बताओ, आप सेवाड़ा के रहने वाले, क्या है सेवाड़ा का? सेवाड़ा में लोग तो अलग अलग मांग कर रहे हैं, लेकिन आप भी बता सकते हो, सेवाड़ा के टच में आप भी ज्यादा हो, इसलिए मैं मेरे गांव की बताऊं, उससे बेहतर है कि आप बताओ मेरे गांव के बारे में। सेवाड़ा में एक्चुअली क्या है कि विशेषतः जहां तक हमारे सूत्रों से जानकारी मिली है तो गांव के वो जो मौजूद लोग हैं, 36 कौम के लोग हैं, भाजपा और कांग्रेस दोनों पार्टियों के लोगों ने नारायण सिंह जी से रिक्वेस्ट किया है कि हमें सरणव से निकाल के रानीवाड़ा में डाला जाए, जोड़ा जाए। और अर्जुन सिंह जी साहब, देवड़ा साहब का भी इंटरेस्ट है कि इनको सेवाड़ा को रानीवाड़ा में रखा जाए। तो इस पे गहन चिंतन हो रहा है और लगभग मेरे हिसाब से ये नई पंचायत समिति बने कि ना बने करड़ा, परंतु सेवाड़ा जरूर रानीवाड़ा समिति में जुड़ने जा रहा है। इतना हमको विशेष सूत्रों से मालूम पड़ा है। एक इसमें अपन ने रानीवाड़ा की नई ग्राम पंचायत की चर्चा नहीं की थी, सांतरू की। सांतरू पंचायत बन सकती है। सांतरू अपने पीछे अपन ने छोड़ दिया था, उस 12 में था, बंधु इसमें छोड़ दिया। सांतरू में क्या है, सांतरू एक गाँव की जनसंख्या ही काफ़ी है, तो 2800 के आसपास की पॉपुलेशन है, तो वो एक गांव की पंचायत बन सकती है। तो फिर कूड़ा से यदि निकलती है सांतू, तो कूड़ा और पाल मिला के पंचायत एज इट इज बनी रहती है। पाल को अपन डिस्टर्ब नहीं कर सकते, पाल को यदि रिप्रो में डालेंगे तो फिर समस्या हो जाएगी, इसलिए पाल और कूड़ा यदि साथ रखें तो सांतरू अलग से ग्राम पंचायत बन सकती है, तो कूड़ा प्रभावित नहीं होगी। इस तरह ये 12 में ये भी साथ में। सांतरू को एक सौगात भी मिली अभी। हाँ, सांतरू में जो स्कूल का डायरेक्ट 8वीं से सीनियर स्कूल करना एक बहुत बड़ी बात है। राजस्थान सरकार ने बिल्कुल सही पारदर्शी तरीके से किया है, कोई इसमें भेदभाव नहीं है और अच्छे तरीके से किया है। शिक्षा विभाग की रिपोर्ट के आधार पे इस स्कूल का प्रमोशन भी हुआ है। एक बात मैं बीच में कहूँगा और हमारे दर्शकों से कि यदि जनप्रतिनिधि और पूर्व जनप्रतिनिधि राजस्थान सरकार के नुमाइंदे यदि चाहे ना तो रानीवाड़ा नहीं, जालोर जिले का कल्याण कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं? एक छोटी सी बात है, आज हमने सुबह अखबार पढ़ा तो उसमें फलोदी को और बालोतरा को भी मरुस्थलीय जिलों में डाला है। अरे वो बालोतरा और ये जो फलोदी जैसा पहाड़ तो पूरा जालोर जिले में भी पूरे दोरे हैं बन सकते। जालोर जिले में भी दोरे हैं और सांचौर का जो पूरा पहाड़ नईट टाइप है ना ये एरिया, तो ऐसा तो बाड़मेर में ही है, पूरा ऐसे ही है, वहां भी ऐसे ही रण है, वहां भी सेम रण है। तो उस ऐसे हिस्से को, जालोर जिले को मरुस्थलीय जिले का दर्जा राजस्थान सरकार को देना चाहिए, मेरा तो यही कहना है रविंद्र भाई। और इसके लिए नारायण सिंह जी देवल साहब को विशेष प्रयास करना चाहिए। और रतन देवासी क्या कर रहे हैं? रतन देवासी को भी विधानसभा में ये सवाल करना चाहिए। मौजूदा विधायक है, कांग्रेस के हैं, तो क्या आवाज तो उठा सकते हैं, तो इनको भी आवाज उठानी चाहिए राजस्थान विधानसभा में। जिले के सभी नेताओं को मिलकर, हाँ सभी मिलकर प्रयास करना चाहिए, पूरे जिले का कल्याण होता है। और फिर सबसे बड़ी बात, फायदा क्या होता है आपको मालूम है? यदि मरुस्थलीय जिला जालोर जिला होता है तो ये 2500 की जगह 2000 पे आ जाएगा आंकड़ा। 2000 नहीं,
1700 पे आ जाएगा। 1700 पे, क्योंकि उसमें भी वो हाँ, उसमें भी 15% कम गए। फिर तो 1700 पे, फिर 1700 पे पंचायत बनेगी तो रानीवाड़ा में 60 पंचायत बनेगी। 60% बनेगी, मतलब पूरी तरह से पंचायतों की, मतलब आप कह सकते हो बाढ़ आ जाएगी। हाँ, बाढ़ आएगी। मतलब रानीवाड़ा समिति में 60 ग्राम पंचायत नहीं बन सकती पूरी टोटल। हाँ। 31 की 60 हो जाएगी अगर सरकार चाहे तो। यदि जालोर जिले को मरुस्थलीय सबों को फायदा है। अभी 7 है मरुस्थल में, 8वां अगर जालोर को जोड़ दे, वो जोड़ दे तो इसमें गर्ग साहब को फायदा है, सगन सिंह जी को फायदा है, भिनमाल से पूराराम जी, समरजीत सिंह जी को फायदा है, यहाँ से नारायण सिंह जी को फायदा है। भविष्य में फायदा ही होगा। यदि नई पंचायत बनेगी, नई समितियां बनेगी तो नारायण सिंह जी को ही फायदा है, सरकार उनकी है। बाकी संचूर में फायदा है, मतलब हर जगह फायदा है इससे। तो ये था हमारा विशेष कार्यक्रम पंचायतों को लेकर। हमने आपको डिटेल में जानकारी दी कि कौन से गांव जहां पर हैं जो कैपेबल होते हैं या मापदंड पूरा करते हैं, जहां पे पंचायत बन सकती है। हमने आपको विस्तार से जानकारी दी। हमारा वीडियो आपको कैसा लगा, आप अपनी राय ज़रूर बताएं, ताकि हम और आपके लिए ऐसा एक प्रोग्राम लेके आएँ जिससे इस इलाके की जानकारी अब तक हम सही और सटीक पहुँचा सकें। नमस्कार।